गुरुराज निषाद ने जब भगवान का भजन चालू किया तो भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि हो गई कि बच्चों का भूखों मरना बंद हो गया, बच्चों का मांस मदिरा शिकार की ओर की प्रवृत्ति खत्म, कंदमूल फल ये संतों वाला भोजन करने लगे, पंडितों वाला भोजन करने लगे। लागी लगन हरि में खान पान तज दिया, जो इधर उधर का खान पान था वो सब छोड़ दिया, और जो भी हुए थे पाप सभी शांत कर लिया, जो भी हुए थे पाप सभी शांत कर लिया। कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को पूछना है कुछ पूछो। जय हो। नहीं ऐसा लगे कि व्यक्ति गलत बोल रहे हैं तो पूछो, आज ही दिन है, बस मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा, और कभी कार्यक्रम हो तो फिर बुलाना दोबारा, मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा, कभी कार्यक्रम हो तो बुलाना दोबारा। अभी बंद नहीं कर रहे, संकेत दे रहे, कथा का सेवा करने का अवसर बस आज तक है, और अभी थोड़ी देर के बाद में हम चले जाएंगे, पर ऐसा न करना कि हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। लागी लगन हरि में परीक्षित जी क्या किया निषाद राज ने? खान पान तज दिया, इसलिए अगर गलत खान पान हो परीक्षित जी, हमको विशेष कर तुमसे मतलब है, मांस खाते हो तो उसको छोड़ देना, शराब पीते हो तो उसको छोड़ देना, और जितना मांस से शराब से लगन लगाई उतना गुरु जो मंत्र दे उतनी अगर लगन लगा लोगे मंत्र से, मंत्र में उतना ध्यान दोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा था निषाद से क्या भजन करना, बाबा ने कहा शिष्य तुम्हें राम है भजना, हे गुरुराज निषाद तुम हमारे चेला हो, एक काम करना है, बाबा ने कहा शिष्य तुम्हें बस राम है भजना, श्री राम की लगन को तुम्हें कभी न तजना, कभी तुम्हें छोड़ना नहीं है, हमेशा भक्ति करना। निषाद ने क्या किया? मन में निषाद ने ये अपने ठान सब लिया, जो भी हुए थे पाप सभी शांत कर लिया, जो भी हुए थे पाप सभी शांत कर लिया, जो भी हुए थे पाप सभी शांत कर लिया। ब्राह्मण वशिष्ठ का लड़का है जो गुरुराज हुआ है और भगवान शंकर का शिष्य है। भोले बाबा ने चेला बनाया, भोले बाबा की महिमा अपार। भोले बाबा अगर कृपा न करते तो निषादों का उद्धार न होता, इसलिए शंकर जी कहीं हो तो ऐसे भी होता है, बच्चन चढ़ाओ
शंकर जी ये गोराज निषाद की कथा में प्रभावित हुए हैं माता जी। इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं और बहुत सारा प्रसाद लाई है। भगवान कल्याण करेंगे। इसलिए परीक्षित जी शंकर जी की पूजा करो और राम जी का भजन करो या श्याम जी का भजन करो, इसी में कल्याण है। भोले बाबा कैसे देवता है जरा पूछो, जरा समझ लीजिए। गोराज निषाद के जो गुरु है शंकर जी, गुरु की इनकी शंकर जी ऐसे सरल तुम्हारे गुरु हैं, इनकी पूजा कैसे की जाती है? बोले जल के चढ़ाए थे, नहाओ, क्या करो? जल चढ़ाओ। कितने बजे? जब नहाओ। ये शंकर जी कभी सोते नहीं है। तुम पुनि राम राम दिन राती, इनके लिए दिन रात बराबर है, बस बैठे रहते हैं। इनमें चाहे जब इतने अच्छे निषाद राज जी के गुरु थे शंकर जी कि जब ना आओ, सुबह दोपहर शाम, जब ना आओ, खाना खा पी के चाहे जैसे भूखे प्यासे आओ, खेतों से आए, ना आया सीधे जल डाल दिए। जल के चढ़ाए थे ये यमलोक की उबारनीत। अगर जल चढ़ाते रहोगे तो कभी भी नरक नहीं जाओगे। कैसे देवता है। और चंदन कहीं ले आए, जल चढ़ाया, थोड़ा सा चंदन, एक डिब्बी चंदन ले आओ, 4 साल चलेगा। 10 रुपए 15 रुपए चंदन के चढ़ाई चक्रवर्ती कर देते हैं। और अगर चंदन लगाया शंकर जी में तो समझो ये चक्रवर्ती जैसे राजा दशरथ का झंडा लहराता था, ऐसे लहराएगा। चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, ये शंकर जी में चंदन लगाने वाले हैं नहीं है? शंकर की पूजा करते होंगे, भगवान की भक्ति करते होंगे, ये सब तभी वहां तक पहुंचे। और चंदन भी नहीं है तो पूजने जा रहे हो तो थोड़ा चावल लेते जाओ। चावल के चढ़ाई थी ये 14 भुवन 100 पीने। देखो कितने अच्छे भाव, बेचारी चावल भोलेनाथ इतनी कृपा करेंगे। चावल के इतने भूखे भोले बाबा बेचारी चढ़ा गए, भगवान बड़ा कल्याण करेंगे। क्या करते हैं भोले बाबा? चावल के चढ़ाई थी 14 भुवन 100 दे, इतनी संपत्ति दे देते हैं कि 14 भुवनों में सब कुछ प्राप्त होता है। अब अगर दीपक जलाया तो दीपक के जलाए 7 दीप दे देते हैं। शंकर जी में दीपक जलाना चालू कर दो, तुम्हारे परिवार का कोई दीपक बुझा नहीं सकता। संहार के देवता है, संहार रुक जाएगा। ऐसे देवता भांग और धतूरा के चढ़ाए के सुरपुर दे, बेलपत्र के चढ़ाए थे सदा साथ ले लेते हैं और हर हर कहे थे। जब कुछ न कर पाओ और शंकर जी का मंदिर हो तो कह दो हर हर महादेव। भागवत हो चाहे राम कथा चाहे जो कुछ हो, देखा होगा हर पंडित जरूर कहलाता है हर हर महादेव कहलाते। कहे बिना शंकर के कल्याण होने वाला नहीं है। हर हर कहे वो हरत है कलेश सब और गाल के बजाए थे निहाल कर देते हैं। अगर भोलेनाथ के सामने कुछ गा दिया, गाल बजाना मैंने कुछ गा दिया है, चाहे जो भी जाए, ओम नमः शिवाय ओम कुछ भी गा दिया, समझो तुम्हारे दुख दूर हो गया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। तो गोराज निषाद के गुरु कौन है? शंकर। अब वो समय आ गया कौन सा? इसने इतनी भक्ति की बस लग गया गोराज निषाद। अच्छा ये बिरादरी ऐसी है कि जिस काम में लगती है फिर हाथ पैर धो के लगेगी। देखो कितनी माताएं आ गई, कितनी टेंट की व्यवस्था, कितनी हम लोगों के खाने। दूध की बात की तो इतना दूध हम लोगों के यहाँ पहुंच जाता है खाने के लिए कि सब बीमार हो जा रहे दूध खाते। वाह ऐसी बिरादरी है।
कहते थे व्यास जी दूध नहीं मिलता है, बेचारे। हमने कहा दूध नहीं मिलता है, कहे निषाद है, ज्यादा निषाद लोग रहते हैं, अब भेजेंगे तो मर जाओगे, नहीं खा पाते। अब इनको कोई जाए घर में जाए तो जला निमंत्रण, आज तक किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। परीक्षित जी ने आज निमंत्रण दिया, वो भी जंगल में, बोले घर में नहीं, वहीं आओ। कहाँ है, किस जंगल में? कहीं है जंगल में। हाँ ठीक है, चले गए, बड़ी अच्छी बात, कम से कम निमंत्रण तो दिया। तो निमंत्रण दिया है, अब इनको कोई दूध दे, लो दूध पी लो।